हेलो गाइस, आज हमें डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करेंगे। ये ब्रा टाइप का ब्लाउज है, जिस तरह का है देखिए, ये एक्ट्रेस ने पहना है। आप इस ब्लाउज को, आप, मुझे तो नहीं लगता इस तरह का बना के आप पहनोगे, लेकिन ये नहीं, भले न बनाओ, लेकिन कम से कम सीखो इसको किस तरह से कटिंग होता है। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ कि आप लोग को सीखने तो कम से कम मिले, कभी आए ऑर्डर तो आप आराम से कर सको, इसलिए। तो ये थोड़ा सा बोल्ड दिखता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको काम के नज़रिए से आपको देखना है इसको। और इस तरह से काम को जो मैं कर रहा हूँ, आप देखो और सीखो। ये मुझे एक फ़ोटो मेरे असलम भाई ने भेजा था, उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आप भी देखिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर के लिए मार्किंग है। इस तरह से पहला मार्किंग कर लेना है, उसके बाद लेंथ निकालना है और डॉट पॉइंट निकालना है। तो लेंथ हमारा 13 है और डॉट पॉइंट हमारा 10 पे है। तो हम शॉर्ट बना रहे हैं, जिस तरह का ब्लाउज आप देख रहे हो उस तरह का बनाएंगे, क्योंकि हमको नीचे का पार्ट जो है एम्पायर लेंथ पे ही ख़त्म कर देना है। यानी कि लोअर चेस्ट या अंडर बेस्ट भी आप बोल सकते हो। जहाँ पे हमारा बस्ट खत्म होता है, नीचे का पार्ट वहाँ पे खत्म करना है। तो इसलिए हमको लंबा ब्लाउज नहीं लेना है। ये हमारे वेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी किसी का कम होता है। तो किसी किसी का कम, यानी कि ओल्ड लेडी होती हैं, उनका कम होता है। जिनका जब डमी जरा बाहर निकला होता है तो उनके हिसाब से वहाँ पे कम होता है। बाकी लोग का, यंग लड़कियों का वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है वेस्ट से। तो वो मेजरमेंट लेके आपको बनाना है। तो मैं तो ऐसे आपको बता रहा हूँ कि किस तरह करना है, ठीक है। इस तरह से शोल्डर जितना था हमने मार्किंग किया और उसके हिसाब से आधा इंच माइनस कर दिया। नेक का ब्रॉडिंग सिर्फ यहाँ पे 2 इंच आपको लेना है, क्योंकि हमको थोड़ा हाई चढ़ाना है। तो 2 इंच लेना है। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो अगर हाई आपको नहीं करना है तो। जिस तरह से देखिए, ये एक्ट्रेस ने पहना है, ये बहुत हाई नहीं जा रहा है, हल्का सा जा रहा है। अगर हल्का सा करना है तो 2.5 इंच पे आप कर सकते हो। अगर थोड़ा हल्का सा चढ़ाना है तो आप ज़्यादा कर सकते हो। तो अपर चेस्ट जितना है उसके हिसाब से आधा इंच बढ़ा के मैंने निशान लगा लिया। तो मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। इस तरह से जो शोल्डर है उससे आधा इंच और हम माइनस करके हमारा जो भी क्रॉस फ्रेंड होता है वहाँ निशान लगा के इस तरह से दे देना है। और मैंने 6.25 इंच पे हमारा लेंथ मैंने निकाला था आर्मोल का। इस तरीके से नापा तो मेरा एक देखिए बराबर आ गया। थोड़ा सा कम है, बैग में जाके एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बैग में बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। या इधर नीचे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आप नाप के हिसाब से आप फॉलो करोगे, बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। तो देखिए मैंने किस तरह से मार्किंग कर लिया है। यहाँ तक हो गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए 5 इंच का ब्रॉडिंग हम निकलेंगे, जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे 6:30 पौने 7 पे हम निशान लगा रहे हैं। इसका जो नेक का जो लो है, वहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हो उसका मैंने लगाया। नेक 9.5 पे लगाया, इसलिए कि ये बहुत लो नेक है। तो लो नेक पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ऊपर करना है, अपने तरीके से बनाना है तो आप कम ज़्यादा करके बना सकते हो। क्योंकि मैं मॉडल के हिसाब से, यानी कि ये एक्ट्रेस के हिसाब से जो इमेज है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आप चेंजिंग करके भी कर सकते हो। नेक का मैंने इस तरह का शेप दे दिया। उसका स्ट्रेट दिखता है, लेकिन मैंने थोड़ा स्टिक लेके दिया और भी खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से चेंजिंग करके आप अपने हिसाब से कर सकते हो। थोड़ा सा नेक मैंने देखिए पॉइंट सेंटर में नेक के पास मैंने उठा दिया है, ताकि ये बैग में जाके अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब देखिए मैंने जो माइनस किया था जो सेंटर पार्ट से, वो आपको नहीं बताया। मैं सेंटर पार्ट मैंने 3.5 पे लिया था और सीधा मैंने ये पौने 2 पे लिया था, जो नीचे का पार्ट है। तो पौने 2 पे क्यों लिया था, क्योंकि ये जब हम डार्ट को क्लोज करेंगे तो ये बराबर सेंटर जहाँ आना चाहिए वहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत अंदर जा रहा है। और 4 इंच का डार्ट यहाँ पे लगाना है आपको। 4 इंच का लगाओगे तो अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। तो 4 इंच में इस तरह से नापेंगे, जितना हमारा जो एक तरफ का डार्ट है उतना ही दूसरे तरफ करके मैंने लगाया है। इस तरह से शेप दे दिया। देखिए यहाँ पे डोरी लगा देना है। जिस तरह का दिखता है उस तरह का, देखिए इमेज में दिख रहा है उस तरह का डोरी लगा देना है आपको। तो डोरी लगाने से क्या है कि इधर उधर वो नीचे का जो पार्ट है उसको सपोर्ट मिलेगा और अच्छी तरह से बैठेगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा पौने 2 माइनस करके इस तरफ आ जाएंगे। तो 30 हाफ हमारा वेस्ट है, तो उस हिसाब से मैं लगा लिया। आपका कम ज़्यादा हो सकता है, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो आप मेजरमेंट अंपायर लेंथ का लेना, जो भी लोअर चेस्ट होता है वहाँ का मेजर लेके आप इसको बना सकते हो काउंट करके कि इतना बैठता है आपका, ठीक है। इस तरह से साइड बंद कर लिया मैंने। तो साइड मैंने बहुत ही कम रखा है, 2.5 से पौने 3 इंच का रखा है। तो इस तरीके से आपको रख लेना है और इस तरह से कर लेना है, क्योंकि मुझे जितना ऊपर दिख रहा है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए हमने मार्किंग कर लिया। वो जो भी है इस तरह का हम यहाँ पे लाके शेप लगा देंगे। इस तरीके से शेप दे देना है। देखिए जिस तरह का आप जूम करके फोटो देख लो कि इस तरह का है कि नहीं है। मैं जैसा है वैसा लगा रहा हूँ। इस तरीके से लाके इसको मिला देंगे तो ये राउंड कटोरी जैसा आपका हो जाएगा। तो इसको कटोरी ब्लाउज बोलो या कोई भी बोलो, लेकिन ये कटोरी टाइप का ही है। तो आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, बस्टियर ब्लाउज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको।
तो अपने हिसाब से देख के करो। यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। लेकिन ये एक्ट्रेस ने पहना है वहाँ ज्वाइंट लगा हुआ है, और ये साइड के पार्ट में आपको इलास्टिक लगाया हुआ है। इलास्टिक लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं। इस तरह डाट का सेट दे देंगे। अब बैक का पार्ट ये साइड वाले पार्ट मिला के ज्वाइंट कर दोगे, तो बैक के ये साइड में जो ज्वाइंट है वो नहीं आएगा। ये दोनों पार्ट के जो ज्वाइंट होता है साइड में नहीं आके एकदम कटोरी के पास ज्वाइंट कर सकते हो, और ऊपर वाले पार्ट को लाके ज्वाइंट कर सकते हो। तो ये इस तरह से भी बन जाएगा। तो आपको किस तरह बनाना है आप कटिंग करके बना सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन के हिसाब से आपको किस तरह करना है देख लो। नीचे इस तरह से ज्वाइंट कर दोगे तो ये नीचे कॉर्सेट ब्लाउज भी हो जाएगा। नीचे का पार्ट जब कॉर्सेट की तरह बना के लगा दोगे तो ये कॉर्सेट ब्लाउज भी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। जो भी लेंथ चाहिए आपको वेस्ट का उस तरह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डोरी लगी है, यहाँ पे एक पट्टी आपको लगा देनी है, ठीक है। तो ये जाके बैग में बंद हो जाएगा। अगर आपको बैग नॉर्मल चाहिए, ये पट्टी नहीं लगानी है, तो उस तरह का मैं पहले कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। फिर आप जो है इस तरह का करके दिखा दूंगा। तो पहले मैं बैग थोड़ा बड़ा कटिंग करके दिखा दूंगा, तो उस हिसाब से आप दोनों ऑप्शन में आप कर सकते हो। इस तरह का करके देखो, एकदम परफेक्ट आएगा आपका। ये कटिंग देखो किस तरह का मैं कर रहा हूँ, उस तरह से कर लेना है। ये बिल्कुल ब्रा स्टाइल का ब्लाउज है। ये अभी तक मुझे लगता है यूट्यूब पे किसी ने बनाया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम भी बना रहा हूँ। ये मेरे भाई हैं असलम भाई, मुझे ये फोटो भेजे थे 4 महीना पहले। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तभी भेजा था उन्होंने। लेकिन मैं नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे पास क्लियर इमेज नहीं था। तो अभी मेरे पास क्लियर इमेज आया है, तो उन्होंने मुझे भेजा था तो धुंधला धुंधला स्क्रीनशॉट लेके भेजा था मुझे लगता है। तो इतना क्लियर नहीं था, इसीलिए मैं जो है इसको जो है अपने हिसाब से अभी मुझे मिला है, तो मैं अभी कटिंग करके और आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह का है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काट लेंगे, काट के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये डाट का पार्ट निकाल देंगे और ज्वाइन कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। आपको डाट लगाना है तो डाट भी लगा सकते हो, और पूरा कट के बनाओगे तो अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। इस तरह से पूरा कटिंग कर लेना है ऊपर तक, अब अच्छी तरह से ज्वाइन करोगे तो अच्छा आएगा। आपको अपने हिसाब से 4 इंच का डाट निकालने पे जो भी हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, तो 4 इंच का लगाएंगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा। अब हम पहले बैक कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये इमेज उन्होंने भेजा था मूवी से, कुछ टीवी से या कहीं से भी निकाल के उन्होंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके भेजा था मुझे। तो इस तरीका आया था, तो मैं बराबर क्लियर नहीं था। तो बैग हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब पहले मैं थोड़ा बड़ा कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि बड़ा आपको कटिंग करना है। तो बैग बहुत शॉर्ट दिख रहा है इसमें इमेज में, तो आपको डोरी अगर नहीं लगानी है और बैग थोड़ा लंबा बनाना है तो आप इस तरह कटिंग कर सकते हो। तो देखिए शोल्डर जितना था उतना लिया हमने ओरिजिनल। अब वहाँ पे जो भी हमारा 15 इंच है वहाँ पे लेना है, कम नहीं करना है इसमें। मैंने फ्रंट में कम किया था, इसमें नहीं कम करना है। इस तरह से नीचे उतार के ऊपर से इस तरह से झुका के निशान लगा लेना है। इस तरह झुका के निशान लगाएंगे या 1/4 इंच नीचे लगाएंगे। तो ये पूरा मैं लेंथ निशान लगाया हूँ, लेकिन मैं नीचे कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। और अपर चेस्ट जितना है उतना ही लगाना है हमको, यहाँ पे अभी कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमने लूजिंग जो देना था मैंने दे दिया है बैक से, फ्रंट से। तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा लूज भी रखते हो तो कोई बात नहीं है। देखो आर्मोल नाप के दिखाया तो हल्का सा ज़्यादा हुआ है, तो ये बराबर हो गया। अभी बैक फ्रंट मिला के ये बराबर हो गया। तो आपको थोड़ा लूज टाइट यहाँ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट ही रखना है। आप लूज टाइट करके बाद में जो भी है दबा सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है कि चलो भाई हमने इतना कर लिया उतना कर लिया, इससे कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो लूज टाइट तो अपने हाथ में होता है कि जो भी आपको टाइट करना है, लूज करना है, जो भी है आप कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेन होता है कि डिजाइन सेम टू सेम बैठना चाहिए और बनना चाहिए, तो इस तरह का मेन है। तो देखिए 1/4 इंच मैंने उतारा है, मतलब यहाँ से, और पॉइंट उठा दिया है थोड़ा। इस तरह से करेंगे तो एकदम सेम टू सेम ये जिस तरह से है, हल्का सा कॉलर की तरह है, एकदम अच्छी तरह से बैठेगा ऊपर की तरफ जाके। तो एक वीडियो में मैंने आपको कपड़े पे, वाइट कपड़े पे इस तरह का करके दिखाया था। 2 दिन पहले वीडियो जो मैं डाला था, 2-3 दिन, तो इसी टाइप का था। तो उसको भी आप देख लेना, तो इसी टाइप का कटिंग है। तो देखिए आपको लंबा ब्लाउज का कटिंग करना है तो इस तरह से ऊपर की तरफ थोड़ा शेप लेके इस तरह से लंबा बैक कटिंग कर लेंगे। और डाट भी लगाना थोड़ा ज़रूरी है, अगर नहीं लगाते हैं तो वहाँ लूज लूज रहेगा, तो थोड़ा डाट लगाना ज़रूरी है। तो बहुत ऊपर नहीं जाना है, हल्का सा लगा के छोटा करके आपको कटिंग करके लगाना है, क्योंकि ये वेस्ट के ऊपर है, तो इसलिए आपको ज़्यादा डाट नहीं लगाना है। ज़्यादा ऊपर तक जाओगे तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कटिंग करके अब हम क्या करेंगे कि उसको जो है दूसरा शॉर्ट भी करके दिखा देंगे बाद में। तो इस तरह से कटिंग करके बना के देखो, ये नेक को थोड़ा और हाई ऊपर ले जा सकते हो हल्का। इस तरीके से हल्का देखो, मैंने कटिंग में आपको बता दिया, इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम करेंगे। और अभी हमारा मार्किंग जो था वो थोड़ा अंदर है, हम थोड़ा बाहर कर लेंगे। इस तरह करके कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके उसके बाद हम जब करेंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको क्लोज करके और बराबर कर लेना है राउंडिंग को। तो थोड़ा राउंड दिखता है बैग में, देखो इमेज में आप,
तो उस हिसाब से थोड़ा राउंड कर लेंगे। तो ये डबल मैंने काटा है, इसलिए बहुत मोटा का ये हो रहा है पेपर, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इस तरीके से करके आपको शेप थोड़ा सा हल्का लगा लेना है। स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइड मैच होना चाहिए तब जाके होता है। ये साइड मैंने लंबा रखा है कि लंबा लटका के आप बिना डोरी का भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और डोरी ला के वहीं साइड में फिट कर सकते हो बैक की डोरी में, तो वहीं पे छोटी डोरी लगेगी, हो जाएगा। और इस तरह से कटिंग कर लेना है। मैं स्लीव भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये स्लीव थोड़ा लंबा स्लीव है और बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल जो फिटम फिट होता है हुक आई वाला वो है। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके आपको नंबर लिख के दिखा दिया कौन सा पार्ट किधर का है। तो इस तरह से लिख लेना है ताकि कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट जो है वो सेंटर का पार्ट है, सेकंड जो है उसके बीच का पार्ट है, और ये लास्ट है इस तरफ का है। तो इस तरह से आपको लिख के, अब देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जॉइंट करने में उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाएगा, वो बैठेगा ही नहीं, ठीक है। अब इस तरह से हम स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि इस तरह से अगर हम फिटिंग वाला स्लीव्स कटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, जो बिल्कुल फिट होता है। जिस तरह से देखिए एक्ट्रेस ने पहना है बिल्कुल फिट एंड फिट है, तो इस तरीके से लेना है। आर्म का नाप आप अगर अगर लो तो लेते हो आर्म्स वगैरह का, तो ये बराबर आता है। तो आर्म्स का नाप लेना जरूरी है। तो आर्म्स वहाँ होता है, एक किसी ने मुझे, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो आर्म्स का मतलब क्या है। तो आर्म्स देखिए अभी मैंने रखा है वही आर्म्स है, जहाँ स्लीव्स खत्म होता है वही आर्म्स होता है। तो वहाँ पे आप लोग है ना, जब नाप लोगे ऐसा घुमा के जिस तरह से बॉडी फिट, तो बिल्कुल ये बराबर स्लीव बैठता है, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं होता है। आर्मोल अगर आपके पास नहीं भी है तो आप आर्म्स के हिसाब से आप कटिंग आराम से कर सकते हो, क्योंकि आर्म्स की फिटिंग जो है ना वो बराबर आती है। आर्म्स के बाद लूज टाइट होता है तो आर्मोल बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो भी है शोल्डर का आर्मोल बड़ा हो जाता है तो गिरता है शोल्डर, छोटा हो जाता है तो टाइट बैठता है। इस तरह से हुक वाला हम इस तरह बढ़ा लेंगे जब कपड़े पे कटिंग करेंगे, और वहाँ पे 2-3 हुक आई लगा के बनता है तो अच्छी तरह फिटिंग आता है, क्योंकि वहाँ ओपनिंग करके पहनना पड़ता है जब भी हम लॉन्ग स्लीव्स करते हैं। इस तरह से देखिए मैंने शेप लगा दिया है कि इस तरह से। तो आर्म्स का अगर आप नाप लेते हो और कटिंग करते हो तो आप ट्राई कर करके देखो कस्टमर को कितना बेहतरीन फिटिंग आएगा, कस्टमर खुश होकर जाएगा। आर्म्स का मेजरमेंट आप लेना चालू कर दो सबका, और उस हिसाब से आप कटिंग किया करो। आर्मोल एक टाइम नहीं रहेगा तो भी चल जाता है। हाँ, अगर आर्मोल बहुत लोग लेते हैं तो कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग लेने का तरीका अलग होता है, कहीं फंस जाता है तो बड़ा हो जाता है, कहीं अगर नहीं फंसता है तो छोटा हो जाता है। छोटा तो नहीं होता है, अक्सर बड़े ही हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई कोई बराबर शोल्डर पे रख के नहीं लेता है, तो वो भी बराबर नहीं होता है। तो इस तरीके से आर्म्स रहेगा तो आप उसको देख सकते हो कि क्या उसमें मिस्टेक हो है। आर्म से और उससे मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है। इस तरह से आधा इंच का शेप दे के निकाल देंगे हम फ्रंट पार्ट में। तो देखिए हमने फिटिंग वाला स्लीव्स किस तरह से काटा है। अब निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। अगर ये मेरा कटिंग या मेरा स्टिचिंग या जो भी मेरा चैनल का जो भी आप देखते हो वीडियो आपको पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो करे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। आप लोग की वजह से ही मैं बनाता हूँ, आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत रिस्पॉन्स आ रहे हैं। यूट्यूब पे तो बहुत भर भर के आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारा वॉइस मैसेज आते हैं, वॉइस जो भी होता है सब दुआएं देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई मेरे वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी की वजह से मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम लेंथ इस तरह से काट देंगे, जितना ओरिजिनल अभी देखा है आपने, वो मॉडल का देख रहे हैं जो भी है ड्रेस का, तो उस तरह से मैं अभी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। अगर लंबा नहीं रखना है तो इस तरह से काट देना है आपको, ठीक है। अब देखिए इस तरह से काट के हम बना देंगे तो किस तरह का दिख रहा है। अब ये सेम टू सेम हो गए, तो इस तरह से रख के मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से अगर रखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इस तरह रख के आपको बता देता हूँ तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि इस तरह से बिठाना है, ठीक है। और डोरियाँ जिस तरह लगी है उस तरह लगा सकते हो, फ्रंट पार्ट में लगी है, बैग में लाके आप बांध सकते हो, या जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो देखिए इस तरह का रखेंगे तो इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, इस तरह से डोरी यहाँ पे खींच के लगा देंगे, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं।